हेलो दोस्तों, वेलकम एंड जय हिंद। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल न्यू यूनिक क्लासेज में। तो आज के वीडियो में हम लोग टॉप 100 जीके के क्वेश्चन को देखेंगे जो आपके 2022 एग्जाम आईटीआई के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, साथ ही साथ अन्य सभी एसएससी एनडीए एग्जाम के लिए ज़रूरी है। तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, और अपने दोस्तों के पास भी शेयर करिएगा ताकि वो भी आईटीआई जो है तैयारी जो है कर सके। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। इसका पहला क्वेश्चन है पहला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल के अनुसार निम्नलिखित राज्यों का सही आरोही क्रम कौन है। कहने का मतलब कि क्षेत्रफल के अनुसार आरोही क्रम में घटाना है, आरोही क्रम में लिखना है। सबसे पहले बड़ा क्षेत्रफल जो जिस राज्य का क्षेत्रफल सबसे बड़ा है उसको लिखना है, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। तो देखिए इसमें सबसे बड़ा क्षेत्रफल किसका है। तो देखिए हम लोग जानते हैं चारों में सबसे बड़ा जो क्षेत्रफल आपके मध्य प्रदेश का है, फिर उसके बाद आपके उत्तराखंड का है, फिर आपके आंध्र प्रदेश का, उसके बाद में जो बिहार का क्षेत्रफल है। तो इस तरह हम लोग सजा सकते हैं। एक नंबर पर क्या होगा, मध्य प्रदेश होगा, दो नंबर पर उत्तर प्रदेश होगा, तीन नंबर पे आंध्र प्रदेश होगा, चार नंबर बिहार होगा। तो देखिए ऐसा जो है ऑप्शन है आपके ऑप्शन में ऑप्शन नंबर डी है। देखिए यहाँ पे क्या है, दिया है 3 4, फिर यहाँ पे 1 और फिर 2। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा कि क्षेत्रफल के अनुसार इसको आरोही क्रम में सजा सकते हैं। याद रखिएगा सबसे बड़ा जो है आपका कौन सा है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य तो मध्य प्रदेश है, याद रखिएगा। और सबसे जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, तो आपका उत्तर प्रदेश है, याद रखिएगा। लगभग जो है आपके 25 करोड़ के लगभग में जनसंख्या है। और बिहार की जनसंख्या कितना है, तो 2011 की जनगणना के अनुसार याद रखिएगा कि लगभग कितना है, 10.38 करोड़। अभी कुल मिला के आपका 15 से 16 करोड़ जो हो चुका है। अगला देखते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है आपका, सबसे बड़ा हिमनद निम्नलिखित में से कौन सा है। सबसे बड़ा जो हिमनद है कौन सा है। ऑप्शन है कंचनजंगा, रुडून, गंगोत्री और केदारनाथ। आपका सबसे बड़ा जो हिमनद जो आपका रुडून है, आपका ऑप्शन नंबर बी होगा सबसे बड़ा रुडून। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मरमगाओ मत पतन स्थित है। मरमगाओ जो पतन कहाँ पे आपका स्थित है। आपका ऑप्शन है उड़ीसा में, तमिलनाडु में, गोवा में और केरल में। तो आपके जो है आपका कहाँ पे स्थित है, तो आपके गोवा में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मरमगाओ पतन जो आपके गोवा में स्थित है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे महत्वपूर्ण मत्स्य उद्योग है। तो भारत में सबसे महत्वपूर्ण मत्स्य उद्योग कौन है, तो आपका है अप अप अपतट में स्थित है। भारत का सबसे मत्स्य उद्योग जो है आपका अपतट में है। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, छोटा नागपुर का पठार है। छोटा जो नागपुर है उसका पठार आपका कैसा है, तो एक संप्राय भूमि है। ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। एक संप्राय भूमि है। छोटा नागपुर का पठार एक प्रकार का संप्राय भूमि है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, बिहार में पहली चीनी मिल स्थापित हुई। तो बिहार में सबसे पहला चीनी मिल कहाँ पे स्थापित हुआ, तो ऑप्शन है महावरा में, बेतिया में, मोतिहारी में और पटना में। तो देखिए बिहार में सबसे पहले जो है चीनी मिल जो आपकी मोतिहारी में स्थापित हुआ था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बिहार में सबसे पहले चीनी मिल मोतिहारी में स्थापित हुआ था, और उसके बाद जो है महावरा में भी हुआ था। अब महावरा का चीनी मिल जो था बहुत ही फेमस था, लेकिन वो अब बंद हो चुका है। और सबसे पहले कहाँ पे स्थापित हुआ था, आपका मुख्य क्वेश्चन है, तो मोतिहारी में है, याद है मोतिहारी में स्थापित हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित नदियों में से कौन बिहार में गंगा से मिलती है। मतलब कि कौन ऐसी नदी है जो बिहार में गंगा से मिलती है। तो गंडक नदी ऑप्शन है, सोन नदी, घाघरा नदी और पुन नदी। तो देखिए चारों नदी जो है ना बिहार में जो है आपकी गंगा नदी से में जाके मिल जाती है। गंडक नदी, सोन नदी, घाघरा नदी और पुन नदी, इसलिए हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। 1 2 3 4 मतलब कि जो है चारों नदी जो है आपका जो है गंडक नदी, सोन नदी और घाघरा नदी और पुन नदी जो है चारों जो है बिहार में आकर जो है गंगा नदी में मिल जाती है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, लोकसभा को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व ही भंग किया जा सकता है, किसके द्वारा। तो लोकसभा को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व ही भंग किया जा सकता है, वो है राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिपरिषद की सलाह पर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिपरिषद की सलाह पर, ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आपका किधर गया। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 है, लोकसभा चुनाव का कोई प्रत्याशी अपनी जमानत खो देता है यदि उसे प्राप्त ना हो। देखिए लोकसभा के कोई भी जो है प्रत्याशी जो अपना जमानत खो देता है, यदि उसको कितना मत प्राप्त ना हो, तो उससे 1/10 मत प्राप्त ना हो। कहने का मतलब 10 में से 1 मतलब मत प्राप्त ना हो। कहने का मतलब कि उसका जो है कम से कम जो है 10% मत प्राप्त होना चाहिए। तो देखिए इसमें 1/10 कोई नहीं है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कम से कम उसको 1/10 मत प्राप्त होना चाहिए, मतलब कि 10 में से 1 मत। कहने का मतलब कि आपका 10% मत प्राप्त होना चाहिए, नहीं तो उसकी जमानत जो है कि जब्त हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मंत्रिपरिषद उत्तरदायी होता है।
मंत्रिपरिषद जो उत्तरदायी होता है ऑप्शन है राष्ट्रपति के प्रति, प्रधानमंत्री के प्रति, लोकसभा के अध्यक्ष के प्रति और संसद के प्रति। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा संसद के प्रति, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। मंत्रिपरिषद जो है उत्तरदायी आपका संसद के प्रति, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्य के स्थानों पर आवंटन आधारित है। वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्य के स्थानों पर आवंटन आधारित है, जो किस पर आधारित है? तो आपके है 1971 की जनगणना पर, आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 1971 की जनगणना के अनुसार जो है राज्य सरकार को है जो भी कुछ जो है दिया जाता है लोकसभा के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है यदि किसी राज्य की विधानसभा का अध्यक्ष पद त्यागना चाहे तो उसे अपना त्याग पत्र देना चाहिए। देखिए यदि किसी राज्य का विधानसभा का अध्यक्ष अपना पत्र त्यागना चाहे तो किसको त्याग पद दे सकता है? तो उसको वो अपने उप अध्यक्ष को त्याग पद दे सकता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए इसमें जो क्या संबंध है, देखिए यदि किसी जो है अध्यक्ष जो है ना, अध्यक्ष जो का विधानसभा का अध्यक्ष अगर वो अपना त्याग पत्र देना चाहता है, मतलब रेजिग्नेशन देना चाहता है तो उप अध्यक्ष को दे सकता है, ठीक है। और जो आप अगर उप अध्यक्ष देना चाहता है तो आपको अध्यक्ष को उसका त्याग पत्र दे सकता है, मतलब कि दोनों एक दूसरे को जो है दे सकते हैं। इस प्रकार दोनों एक दूसरे से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किसे है? ऑप्शन है राष्ट्रपति को, उपराष्ट्रपति को, उच्च न्यायालय को और इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी। देखिए क्योंकि राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि राज्यसभा एक प्रकार का अस्थायी सदन है। राज्यसभा एक प्रकार का अस्थायी सदन है, वो जो है किसी के द्वारा भंग नहीं किया जा सकता है, ठीक है। इसका हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 14 है भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में निम्नलिखित में से कौन क्रम सही है? कौन सा ऐसा क्रम है जो आपका सही है? भारतीय संविधान क्या है ऑप्शन? भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो आपका आंसर क्या होगा? इसमें ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। पहले होगा सार्वभौम सत्ता, फिर संपन्न, फिर समाजवादी, फिर धर्म निरपेक्ष, जनजाति और गणतंत्र। आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसको ध्यान से देख लीजिए ऑप्शन नंबर डी को। पहले सार्वभौम, सत्ता, संपन्न, समाजवादी, धर्म निरपेक्ष, जातिवाद और जनवादी और गणतंत्र। आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 15 है लोकसभा का नेता कौन है? लोकसभा का नेता कौन होता है? आपका ऑप्शन है राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए लोकसभा का नेता जो है आपका प्रधानमंत्री होता है। आपका 15 नंबर का क्या हो जाएगा? 15 का भी हो जाएगा। लोकसभा का नेता आपका प्रधानमंत्री होता है। कौन मतलब लोकसभा का सबसे बड़ा जो है भारत का कौन है? तो आपका प्रधानमंत्री, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन आयोजित होता है। संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन आयोजित होता है आपके किसके द्वारा आयोजित होता है? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? आपका वो होता है एक ऐसे विधेयक पर विचार कराकर और उसे पारित कराने के लिए जिस पर दोनों का सदन जो है मतभेद हो। आपका ऑप्शन नंबर इसका डी नहीं होगा। देखिए ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा? तो हाँ सॉरी, ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। एक ऐसे विधेयक पर विचार करा के जिसे उसे पारित करने के लिए जिस पर दोनों संसदों का मतभेद जो भेद हो, उसे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आंसर। मतलब केवल 4 नंबर सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है किस राज्य में विधान परिषद की संरचना अथवा उसका विघटन किया जा सकता है? मतलब किस राज्य में जो है विधानसभा की संरचना उसका जो है विघटन आपका किया जा सकता है? तो आपका आंसर क्या होगा? तो किसके द्वारा? तो है संसद द्वारा राज्यपाल की अनुशंसा पर। आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, संसद द्वारा राज्यपाल की अनुशंसा पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित राज्यों में कहाँ विधान परिषद है? तो देखिए कहाँ पे विधान परिषद है? तो आपके बिहार में जो है विधान परिषद, याद रखिए विधान परिषद जो आपके बिहार में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका अगला क्वेश्चन है इसमें भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में कौन राज्य का विधानसभा के निर्वाचन के प्रस्तावना प्रस्तुत करता है? मतलब कौन ऐसा सभा है जो प्रस्तावना जो आपका प्रस्तुत करता है? तो आपके कौन है? अनुच्छेद 170। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है बिहार से लोकसभा को संसद की सदस्य कितनी है? मतलब कि बिहार में लोकसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है? तो आपकी 40 है, याद रखिएगा। मतलब कि बिहार सभा में जो है ना 40 गो संसद है। जो संसद जो है प्रधानमंत्री को वोट देकर प्रधानमंत्री बनाते हैं, जो मतलब बहुमत देते हैं तो प्रधानमंत्री बनते हैं संसद। और विधायक जो होते हैं ना, विधायक जो अपना बहुमत देके किसको जो आपका CM बनाते हैं, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है पंचवर्षीय योजना के मसौदे को अंतिम रूप से कौन स्वीकृत प्रदान करता है? कौन है जो है आपका स्वीकृत प्रदान करता है? पंचवर्षीय योजना के मसौदे को अंतिम रूप से कौन जो आपका स्वीकृत करता है? तो आपके कौन है? राष्ट्रीय विकास परिषद। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, राष्ट्रीय विकास परिषद। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 22 है
क्वेश्चन नंबर 22 है, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से भारत ने सर्वाधिक प्रगति की। मतलब कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जो भारत ने सबसे अधिक प्रगति किसमें की, तो आपकी गेहूं के उत्पादन में, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। गेहूं के उत्पादन में सर्वाधिक जो है आपकी प्रगति की। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, भारत में राज्य सरकारों के लिए आय का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत क्या है। तो देखिए, भारत में राज्य सरकार के लिए आय का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है आपके बिक्री कर। आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बिक्री कर जो है राज्य सरकार के लिए सबसे महत्वपूर्ण आय का स्रोत है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत को एक अल्प विकसित देश कहा जाता है, उसकी किसके कारण। भारत को एक अल्प विकसित देश किस कहा जाता है, किसके कारण नियोजन की आवश्यकता के कारण, तीव्र गति से जनसंख्या वृद्धि कारण, कृषि पर अधिक निर्भरता कारण और औद्योगिक उन्नति की मंद गति के कारण। किसके कारण आपका कहा जाता है, तो इसका आंसर क्या होगा आपका। देखिए, इसका आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। इसका हो जाता है तीव्र गति की जनसंख्या के वृद्धि कारण, फिर कृषि पर अधिक निर्भरता कारण और औद्योगिक उन्नति के कम कारण। ऑप्शन डी का 2, 3 और 4 जो है सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, भारतीय अर्थव्यवस्था में संयुक्त क्षेत्र का क्या अभिप्राय है। भारतीय अर्थव्यवस्था में जो आपका संयुक्त क्षेत्र का क्या अभिप्राय है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा, किसी उद्यम में सरकारी एवं निजी क्षेत्र दोनों का सम्मिलित दायित्व होता है। आपका ऑप्शन डी, किसी उद्यम में सरकारी एवं निजी क्षेत्र दोनों का जो है सम्मिलित दायित्व होता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्वर्णिम त्रिकोण का क्या तात्पर्य है। स्वर्णिम त्रिकोण जो है आपका, इसका क्या तात्पर्य है। क्या तात्पर्य है, तो है थाईलैंड, म्यांमार आदि के नशीले पदार्थों का उत्पादन करने वाले क्षेत्रों से। याद रखिएगा, स्वर्णिम त्रिकोण का तात्पर्य जो है थाईलैंड और म्यांमार आदि के देश के जो है नशीले पदार्थों के जो है उत्पादन करने वाला क्षेत्र से को बताता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो सारे लोगों को पता ही होगा और चाहिए ही क्वेश्चन ITI का, नमक सत्याग्रह किन सन हुआ था। तो जानते ही होंगे कि नमक सत्याग्रह जो है आपका 1930 में चला था। दांडी यात्रा चला था 1930 में, दांडी मार्च, वही नमक सत्याग्रह के लिए था 1930। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, एपेक्स का पूर्ण रूप क्या है, मतलब एपेक्स का फुल फॉर्म क्या है। एपेक कहिए या EPEC। तो देखिए, इसका फुल फॉर्म है एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। एशिया पैसिफिक एक कोऑपरेशन ऑप्शन पूछा था APEC का फुल फॉर्म एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कोऑपरेशन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 29 है, निम्नलिखित राजवंशों में किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं है। किसका जो उल्लेख है जो राजवंशों में संगम जो है साहित्य में नहीं है, तो आपका कदम है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा कदम। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपका अगला क्वेश्चन नंबर 30 है। क्वेश्चन नंबर 30 है, बुद्ध के जीवन की 4 महत्वपूर्ण घटनाएं और उनसे जुड़े 4 स्थान नीचे दिए गए हैं, उधर सूची 1 और सूची 2 में सम्मिलित करें। तो देखिए, यहाँ पे देखिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो देखिए, तो बुद्ध का जन्म क्या हुआ था, तो बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था, याद रखिएगा। अज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी, तो बुद्ध के ज्ञान की प्राप्ति बोधगया में हुई थी। और उन्होंने अपना प्रवचन कहाँ दिया था, तो उन्होंने अपना प्रथम प्रवचन जो आपका सारनाथ में दिया था। उनका निधन कहाँ पर हुआ था, तो कुशीनगर में, याद रखिएगा। बुद्ध का निधन कुशीनगर में हुआ था। अब बुद्ध का जन्म जो है लुम्बिनी में हुई थी, ज्ञान की प्राप्ति बोधगया में हुई थी, और प्रथम वचन जो आपके सारनाथ में दिया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था। तो पाटलिपुत्र में जो है चंद्रगुप्त का जो महल था किस चीज़ का बना था, तो आपका लकड़ी का बना था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, चंद्रगुप्त का महल जो था लकड़ी का बना था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हेनसांग की भारत में यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर कौन था। देखिए, हेनसांग जब भारत आया था ना, तो उस समय जो है सूती कपड़ा के उत्पादन खातिर सबसे जो है फेमस नगर कौन था, तो आपके था वाराणसी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वाराणसी उस समय था हेनसांग जब भारत आया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी थी, मतलब कुतुबुद्दीन जब ऐबक थे तो वो अपना राजधानी कहाँ बनाया हुआ था, तो आपका लाहौर में। आपका ऑप्शन नंबर सी, उस समय उसकी राजधानी लाहौर थी। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापति में किसकी मंगोलों के विरुद्ध लड़े हुए मृत्यु हुई थी। मतलब अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापति को किसके मंगोलों के विरुद्ध लड़ा था, तो आप उसका मृत्यु हुआ था, तो है जाफर खां का। आपका ऑप्शन में हो जाएगा जाफर खां। अगला क्वेश्चन है आपका, हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों का तिथि अनुसार सही क्रम संकेत करे युद्ध स्थलों के नाम जो है नीचे दिए गए हैं। तो देखिए, इसमें क्या होगा, पहला होगा देवरा होगा। इसमें इसका आंसर आपका होगा पहले हो जाएगा, पहले क्या होगा, पहले देवरा होगा, फिर चौसा होगा, फिर कन्नौज होगा, फिर सरहिंद होगा। आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके द्वारा हुमायूं द्वारा लड़े गए युद्ध है, पहले देवरा, फिर चौसा, फिर कन्नौज, फिर सरहिंद।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने शाहजहां के शासनकाल को मुगल का स्वर्ण युग कहा था? तो वो है कि इस्मत। आपका ऑप्शन में हो जाएगा वीए इस्मत, ऑप्शन में ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से किसे बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त किया गया? निम्नलिखित किसे जो है बंगाल में द्वैध को समाप्त किया गया, जो आपके किसके द्वारा जो आपके समाप्त किया गया? तो आपके कौन है? वह वारेन हेस्टिंग, ऑप्शन नंबर सी जो वारेन हेस्टिंग के द्वारा द्वैध शासन को प्रणाली को जो है बंगाल में समाप्त किया गया। अगला क्वेश्चन है, रणजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था। रणजीत सिंह ने जो है सुप्रसिद्ध कोहिनूर हुआ कहाँ से प्राप्त किया था? वो है शाह सूजा से। आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए हो जाएगा, शाह सूजा से, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, लॉर्ड वेलीजली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा कौन था? तो लॉर्ड वेलीजली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला आपका पहला मराठा कौन था? तो आपका पेशवा बाजीराव द्वितीय। तो आपका ऑप्शन में हो जाएगा पेशवा बाजीराव द्वितीय। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की? किसने जो है ऑल इंडिया में मुस्लिम लीग की स्थापना की? तो वह थे नवाब सलीमुल्लाह खान, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नवाब सलीमुल्लाह खान ने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपको अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन आत्मीय सभा के संस्थापक थे? कौन है जो निम्नलिखित में से कौन आत्मीय सभा के जो आपके संस्थापक थे? इसका आंसर क्या होगा? तो कौन थे आपके? राजा राम मोहन राय। आपका ऑप्शन में हो जाएगा राजा राम मोहन राय। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, ब्राह्मण समाज की स्थापना हुई थी वर्ष? ब्राह्मण समाज की जो है स्थापना आपकी कब हुई थी? तो आपकी 1828 ईस्वी में हुई। तो ऑप्शन में ब्राह्मण समाज की स्थापना 1828 ईस्वी में हुई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कवि वान निवासी था। कवि जो है वान जो है कहाँ का निवासी था? तो आपका थानेश्वर का निवासी था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कवि वान थानेश्वर का निवासी था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया था। पटना को प्रांतीय राजधानी किसने बनाया था? आपका पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया था किसने? तो आपके शेर शाह ने। ऑप्शन में हो जाएगा पटना को प्रांतीय राजधानी आपको शेर शाह ने बनाया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में कितना समय लगता है? तो हम लोग जानते हैं पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में 365 दिन 6 घंटा करीब लगता है। तो वही आपका 6 घंटा होता है, अच्छा 6 के 24 होता है। तो वही आपका दिया 365.25 दिन। आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 365.26 दिन होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन है? तो सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह है बुध। आपका ऑप्शन भी हो जाएगा, सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह है बुध। इसको याद रखिएगा, सबसे गर्म ग्रह बुध। और बुध शुक्र है। सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन है? शुक्र है। और शुक्र को ही सांझ और भोर का तारा कहा जाता है, क्योंकि शुक्र जो है सुबह में पश्चिम की ओर, सुबह में पूरब की ओर, शाम में पश्चिम की ओर दिखाई देता है। तो इसलिए शुक्र को जो सांझ और भोर का तारा कहा जाता है, सबसे गर्म ग्रह है। और शुक्र को ही हम लोग क्या कहते हैं? पृथ्वी के बहन कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, विश्व की सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रृंखला कौन है? तो विश्व की सबसे सर्वाधिक पर्वत श्रृंखला कौन सी है आपकी? तो आपकी कौन है? एंडीज है। ये कितना है? तो ये है आपके 4700 मील में फैला हो। एंडीज जो विश्व की सबसे लंबी जो है आपकी श्रृंखला जो अमेरिका में है, जो है आपकी 4700 मील में फैला, मतलब 4700 मील में फैला है। अब जानते हैं अब 1 मील बराबर कितना होता है? याद रखिएगा। तो आपके 1 मील बराबर कितना होता है? आपका 1.6 किलोमीटर होता है। याद रखिए, मतलब कि 1609 आपका मीटर होता है 1 मील बराबर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व का वृहद डेल्टा निर्मित है। विश्व का वृहद डेल्टा जो आपका कहाँ किसमें निर्मित है? मतलब कौन से नदी से वृहद डेल्टा बनता है? तो आपकी गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा। आपका ऑप्शन में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कपास उद्योग जिन कच्चे मालों पर आधारित हुए क्या है? कपास उद्योग जो जिन कच्चे मालों पर आधारित है वो कौन सा है आपका? कौन से हो? तो आपका है भार ह्रास एवं मूलक। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, भार ह्रास एवं मूलक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 50 है, भारत के अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वत निर्मित है। भारत के अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वत जो है आपका कैसे निर्मित है? वो कौन है? पेयोजोइक महाकाल्प पर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन डी। कैसा लगा वीडियो हमें कमेंट में जरूर बताएं। देखिए दोस्तों, आपके वीडियो के लिए हमें बहुत ही मेहनत लगता है, तो इसलिए प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के पास भी शेयर करिएगा, ताकि वो जो है ITI की तैयारी अच्छे से कर सके।